हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी में। तो लर्न थ्रू मैप के इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स और चैनल्स जो भी दुनिया के हैं, उसे मैं आज आपके इस सामने इस वीडियो के तहत आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूं। कहां पे आपको क्या क्या चीज आपको याद करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, और ये एक सबसे अच्छा तरीका है आपको याद करने का। आपको कोई पॉइंट अगर ज्योग्राफी में याद करना है तो इसके लिए आप अगर मैप से देख रहे हो तो वो आपके दिमाग में रिटेन करेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको एसएससी के लिए, रेलवेज, बीपीएससी, यूपीएससी तक के लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्ट्रेट कौन कौन सा है। इससे पहले हमने ड्रेनेज बेसिन पे, जो कि गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ये तीन पे आपको वीडियो बना लिया है। इसका आपको लिंक ऊपर आई बटन देख रहे हो वहां मिल जाएगा, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। लर्न थ्रू मैप सीरीज आप जाओगे, आप देख सकते हो ये प्लेलिस्ट वहां पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे जाओ, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्ट्रेट होता क्या है एक्चुअली में। तो भाई स्ट्रेट एक छोटा सा नैरो नेविगेबल वाटरवे है जो दो लार्ज बॉडी को, जो दो आपको लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, या फिर दो आपको लैंड मासेस के बीच में मिलता है। मींस दो लैंड मासेस को अलग अलग करता है। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं वाटर रोड, बोलते हैं नेचुरल वाटर रोड बिटवीन टू वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशंस, इसे हम लोग बोलते हैं। मींस ये करता क्या है, ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस के बीच में पाया जाता है, जो कि उसको अलग करने का काम या सेपरेट करने का काम करता है। ओके, चलो, तो ये हमारा वर्ल्ड मैप। आप जानते हो कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें से मेजरली अगर देखोगे तो मेजरली इस पार्ट में जो समुद्र का पार्ट है, यहां आपको स्ट्रेट्स देखने को मिलेगा। यहां यूरोप में यहां और यहां देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में यहां आइलैंड है, यहां आपको देखने को मिलेगा। मेनली स्ट्रेट्स यहीं आपको देखने को मिलेगा। एक स्ट्रेट यहां पे है, मोजाम्बिक स्ट्रेट है। ओके, यहां पे थोड़ा, यहां पे है कुछ कुछ स्ट्रेट। तो इसी सब में आपको पूरा स्ट्रेट्स है और एक एक स्ट्रेट को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस एरिया से, दैट इज आवर रशिया एरिया। ओके, रशिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा, उस पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले स्ट्रेट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला स्ट्रेट जो है वो है हमारा टार्टर स्ट्रेट। ये है हमारा पहला स्ट्रेट। अब टार्टर स्ट्रेट जो है वो किसके किसके बीच में है, ये देखना है आपको, किसको किसको ये सेपरेट करता है। तो ये जो है आपको रशिया, मेनलैंड रशिया है, और ये है आपको सखलिन आइलैंड। सखलिन आइलैंड भी आपको रशिया का ही पार्ट है। तो रशिया के दो पार्ट को अलग अलग करता है, रशिया मेनलैंड और सखलिन को अलग करता है क्या, टार्टर स्ट्रेट। अब मैंने क्या बोला, दो लैंड मासेस को अलग करता है और दो रिवर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो यह है ओखोस्टक सी, ओखोस्टक। ओके, और नीचे आप देखोगे तो यहां है आपको जापान सी। यहां ये क्या है आपको, जापान सी। तो ये देख रहे हो आप, ये जो बेसिन है ये है कि नहीं, ये ओखोस सी और जापान सी को अलग अलग करता है। तो ये है आपका टार्टर स्ट्रेट। ओके, यहीं पे ओखोस सी और जापान को अब कनेक्ट करने वाला एक और है, उसका नाम है ला पेरोस स्ट्रेट। ला पेरोस स्ट्रेट ये क्या करता है, देखो ये नीचे में ये है होकाइडो, जो कि जापान का पार्ट है। होकाइडो आइलैंड जापान का, और सखलिन आइलैंड, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। और ओखोस्टक सी और जापान सी को जोड़ने का काम करता है ये ला पेरोस स्ट्रेट। तो दो हम लोगों ने पढ़ा, एक है टार्टर, एक है ला पेरोस। चलो इसको हल्का सा हम लोग मैप पे देखते हैं। तो नंबर 1 हमने यहां पढ़ा, नंबर 2 हमने पढ़ा यहां पे, ये है सखलिन आइलैंड, है कि नहीं, और ये है आपको होकाइडो जापान का पार्ट, और ये रशिया और सखलिन आइलैंड को अलग करने वाला है टार्टर। नंबर 1 टार्टर, नंबर 2 इज ला पेरोस। अब हम लोग अपना थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं यहां पे। ये जो आपका स्ट्रेट है, ये है आपको, इसे है, इसका नाम है सुशिमा स्ट्रेट। क्या है, सुशिमा और कोरिया स्ट्रेट। ये है आपको किसके बीच में, तो ये है आपको साउथ कोरिया। क्या है आपको, साउथ कोरिया। और नीचे आपको ये है, ये जो आइलैंड, ये पूरा आइलैंड का समूह दिख रहा है, ये जापान का है। तो आपको पता है जापान में कौन कौन सा आइलैंड है, एक होकाइडो है, एक हॉन्शू, क्यूशू और शिकोकू। ये देखो होकाइडो, ये जो सबसे बिग है वो है हॉन्शू,
ये क्यूशू है और सबसे छोटा है शिकोकू। इनको मींस जापान को अलग करता है साउथ कोरिया से। नाम क्या है स्ट्रेट का? सुशिमा स्ट्रेट। सुशिमा स्ट्रेट या फिर कोरिया स्ट्रेट। क्या आपको याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। और ये किसको किसको जोड़ता है? कौन से सी को? तो एक है सी ऑफ जापान और एक है येलो सी। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो बनता है, ये थर्ड स्ट्रेट जो है ये है हमारा सुशिमा। ओके, सुशिमा स्ट्रेट, येलो सी और सी ऑफ जापान को कनेक्ट करने वाला। ओके, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये हमारा चौथा है स्ट्रेट जो कि है चाइना और ताइवान के बीच में। फोर्थ स्ट्रेट हमारा है ये, इसका नाम है ताइवान स्ट्रेट। क्या है इसका नाम? ताइवान स्ट्रेट। अब देखो, आपसे ताइवान स्ट्रेट नहीं पूछा जाएगा कि ताइवान स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, चाइना और ताइवान के बीच में। ये कनेक्ट किसको करता है ये पूछा जाता है। ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को। ओके, और ताइवान स्ट्रेट का नाम ताइवान स्ट्रेट ना दे करके ये आपको नाम देगा क्या? इसका नाम है, एक और नाम है फॉर्मोसा। क्या नाम है? फॉर्मोसा स्ट्रेट। ओके, फॉर्मोसा स्ट्रेट। तो ये इसका नाम आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में कि फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है वो किसको किसको अलग करता है। तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है और चाइना और ताइवान को अलग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, ये लुजोन स्ट्रेट है नीचे। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखते हैं। हम लोग देखो, ये था ऊपर ताइवान, नीचे है लुजोन। लुजोन एक्चुअली में पार्ट किसका है? तो लुजोन पार्ट है आपको फिलीपींस का। ठीक है, फिलीपींस का आपको पार्ट है लुजोन, और ताइवान और लुजोन को अलग अलग करता है, उसका नाम है लुजोन स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? लुजोन स्ट्रेट। और किस किस रिवर को बॉडी कनेक्ट करता है? तो साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी। साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी को ये जोड़ता है। ओके, तो ये है लुजोन स्ट्रेट। ये हमारा कितना नंबर का स्ट्रेट होगा? ये फिफ्थ नंबर का स्ट्रेट क्या है अपना? लुजोन स्ट्रेट। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो, इसके बाद ये मैप आपको साउथ ईस्ट एशिया का है। ओके, अब इसमें देख रहे हो, देखो ये मलेशिया है, ये भी पार्ट मलेशिया का ही है। यहां छोटा सा आपको सिंगापुर है। अब ये सब पार्ट जो है इंडोनेशिया का पार्ट है। जो यहां आपको दिखाई दे रहा है ये सब पार्ट क्या है? इंडोनेशिया का। ओके, तो ये जो पार्ट इंडोनेशिया का है इसे हम लोग कहते हैं सुमात्रा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सुमात्रा। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं जावा। ओके, इसके बाद आपको जो आता है वो आता है बाली, लॉम्बोक। ये सब नाम छोटे छोटे आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहां पे। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो भाई देखो, ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया दैट इज सुमात्रा के बीच में है, ये स्ट्रेट है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये हमारा 6 नंबर, 6 नंबर पे हम लोग ये कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का को। मींस मलेशिया और सुमात्रा को अलग करने वाला है आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और मलक्का किसको? आपके पैसिफिक में देखा जाए तो यहां पे आपको है अंडमान सी। यहां क्या है आपको? अंडमान सी है। और यहां पे है आपको साउथ चाइना सी। इन दोनों क्या करता है? कनेक्ट करता है एक तरह से देखा जाए तो, है कि नहीं? और देखो, यहां पे है सिंगापुर, छोटा सा है आपको सिंगापुर। ये मैं दे रहा हूं उसमें 7th नंबर दे रहा हूं, 7th। अब सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जोहोर स्ट्रेट या जोहर स्ट्रेट। ठीक है, जोहर स्ट्रेट, इसे आपको याद रखना है। यह भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो मलेशिया और सिंगापुर को अलग करता है। ओके, अगला, अब नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। तो ये बाली और लॉम्बोक, ये दोनों है। ये क्या है आपको? दोनों आपको आइलैंड है इंडोनेशिया के, बाली और लॉम्बोक। तो बाली और लॉम्बोक के बीच में आपको लॉम्बोक स्ट्रेट है। बाली और लॉम्बोक के बीच में क्या है आपको? लॉम्बोक स्ट्रेट। बहुत आसान। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके आगे। ठीक है, आगे क्या है हमारा? ये सबको पता है, ये हमारा इंडिया का तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। इनके बीच का स्ट्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। चलो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इस पार्ट पे आते हैं हम लोग। सऊदी जो हमारा मिडिल ईस्ट का पार्ट है। देखो, ये है ईरान। अब इसे दोस्तों ये पार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये ईरान है, यहां पे आपको अरेबियन सी है। ओके, यहां पे आपको ओमान है। ओके, ये जो एरिया है आपको, ये छोटा सा एरिया दिखाएगा, ये ओमान का एरिया है। ओके, अब आपको
ये जो ओमान और ईरान को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। और यहां पे मेनली ये जो आपको इलाका है ये क्या है, पर्शियन गल्फ। क्या है आपको, पर्शियन गल्फ, ओके। पर्शियन गल्फ है और ये ओमान, ये आपको ईरान और पर्शियन, यहां अगर देखा जाए पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। इसके बीच में आपको ये जो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो किसको अलग कर रहा है, ईरान को, और नीचे ये छोटा सा पार्ट जो है ये ओमान का पार्ट है, ओके। तो ओमान को और ईरान को अलग करने वाला है आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाला क्या है आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट यहां पे इस जगह पे देखना है आपको, इसको मैं दिखा रहा हूं, ओके। यह है आपको यमन, और यहां पे एक कंट्री है, इसका नाम है जिबूती। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्पेलिंग ले लेता हूं इसका स्पेलिंग है जिबूती, ओके। ये क्या है, जिबूती। यमन और जिबूती, यमन और जिबूती के बीच में एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदेब। स्ट्रेट का नाम क्या है, बाब अल मंदेब, ठीक है, बाब अल मंदेब। ये स्ट्रेट आपको है यमन और जिबूती के बीच में, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इनको कनेक्ट करता है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है क्या, आपका बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो जितना मैंने बताया आपको हर एक पॉइंट को याद रखना है, ओके। आप मैप के थ्रू देख रहे हो, आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यूरोप की तरफ, ओके। यूरोप की तरफ चलते हैं तो यह है आपका फ्रांस और यह है आपका इंग्लैंड, ओके। इंग्लैंड और फ्रांस की बात करते हैं तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ओके। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो आपको अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। और नॉर्थ सी, और यहां पे है आपको मेडिटेरेनियन सी, आगे जाकर मेडिटेरेनियन सी है, तो नॉर्थ सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है क्या, स्ट्रेट ऑफ डोवर। और इसी के आगे स्ट्रेट ऑफ डोवर यहां पे है, इसी के ये चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये चैनल के पास अंतर क्या होता है कि स्ट्रेट डोवर जो स्ट्रेट जो होता है वो छोटा होता है, और चैनल जो होता है वो काफी फैला हुआ होता है। तो ये जो आपका है ये है इंग्लिश चैनल। ये क्या है आपको, इंग्लिश चैनल, याद रखना है आपको, ये इंग्लिश चैनल है। ये किसके किस वजह से, भाई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, और ये कनेक्ट किसको करता है, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये कितने नंबर का हो जाएगा हमारा, ये 11th है, तो ये है आपका 12th, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नॉर्थ चैनल, उसके ऊपर, ओके। यूके का एक पार्ट है स्कॉटलैंड, और यूके का एक और पार्ट है नॉर्थ आयरलैंड, ओके। यूनाइटेड किंगडम आपको स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, फिर आपको इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, ओके। तो स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में आपको एक चैनल है, इसका नाम है नॉर्थ चैनल। ये क्या है आपको, नॉर्थ चैनल, जो अटलांटिक ओशन और आपका आयरिश सी इसको कनेक्ट कर रहा है, ओके। ये हमारा है 13th नंबर, ओके, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखो, दो आपको जगह है, ये है कॉर्सिका, ये है सार्डिनिया, ठीक है। कॉर्सिका है आपको फ्रांस का एक आइलैंड, और सार्डिनिया है आपको इटली का एक आइलैंड। तो कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच एक स्ट्रेट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट ऑफ बोनीफैकियो, ओके। स्ट्रेट ऑफ बोनीफैकियो, स्ट्रेट ऑफ बोनीफैकियो क्या है आपको, इसके बीच में है, फ्रांस और इटली के बीच में, ओके। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ये है कॉर्सिका, ये है सार्डिनिया, इटली का पार्ट है। अब इटली, मेन इटली को सिसिली इसका एक आइलैंड है, इससे अलग कौन कर रहा है, देख रहे हो, ये आइलैंड है सिसिली का, ये है मेनलैंड इटली। इसके बीच का जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं मेसीना स्ट्रेट। क्या है भाई, इसे कहते हैं हम लोग मेसीना स्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ आइलैंड ऑफ सिसिली और मेनलैंड इटली को अलग करता है मेसीना स्ट्रेट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है आपका 14th, ये 14th है, ये आपको 15th नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग नंबरिंग इसलिए आपको कर रहा हूं कि आपको बता सकूं कि इस वीडियो में कितना हम लोगों ने स्ट्रेट देखा है, और आपको रिवाइज करना है, इसको पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है और इससे रिवाइज करना है। अगला है बॉस्फोरस स्ट्रेट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। ये एक तो काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है, मेनली ये है आपको एशिया और ये है यूरोप,
तो तुर्की जो है वो दोनों जगह पे है, अभी नाम चेंज हो गया है तुर्की, तो तुर्की जो है वो दोनों जगह पे आपको है, एशिया का पार्ट भी है और यूरोप का पार्ट भी है। तो एशिया को यूरोप से तुर्की को अलग करता है आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने वाला कौन है आपका, वो है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, आपको याद रखना है कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को क्या करता है, वो आपको कनेक्ट करता है। ओके, चलिए इसी का एक पार्ट देखोगे आप, यहां ब्लैक सी है, यहां पे है आपको सी ऑफ मरमरा, ये वाला जो है सी ऑफ मरमरा है, यहां पे है एजियन सी और यहां पे नीचे में आयोनियन सी है। ओके, अब देखो बात करते हैं हम लोग ये सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में एक आपको स्ट्रेट है, इसका नाम है डार्डेनलीज। क्या नाम है, डार्डेनलीज स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देख रहे हो यहां पे दो तीन स्ट्रेट है आपको, पहला तो सी ऑफ ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में एक स्ट्रेट, इस स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम आपको क्या है, इस स्ट्रेट का नाम अभी जस्ट आपने पढ़ा है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये यहां पे जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है डार्डेनलीज। क्या है ये, डार्डेनलीज स्ट्रेट है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया ये, और ये हो गया आपका डार्डेनली स्ट्रेट, जो किसको कनेक्ट करता है, तो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट स्ट्रेट को। देखो ये रशिया, ये है क्रीमिया, क्रीमिया किसका पार्ट है, तो यूक्रेन का। ओके, क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, और इस पे बवाल मचा हुआ है रशिया और यूक्रेन में, चाहता है रशिया करता है कि ये पार्ट हमारा रहे। ओके, जिसके कारण वॉर चल भी रहा है एक तरीके से, एक ये भी रीजन है। ओके, तो ये सी यहां है सी ऑफ एजोब और नीचे है ब्लैक सी, और यहां पे कौन सा स्ट्रेट है, यहां पे स्ट्रेट हो गया कर्च। क्या है, कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। ओके, सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी, जस्ट वही पर हमने सी ऑफ अजोब ब्लैक सी में कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी ऑफ सी ऑफ मरमरा के बीच में बॉस्फोरस, और सी ऑफ मरमरा और आपका एजियन सी के बीच में क्या हो गया आपका डार्डेनली स्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इस पार्ट से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। ओके, अब देखो, अब आते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ ऑटरैंटो, ठीक है, ऑटरैंटो, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ऑटरैंटो। ये है एड्रियाटिक सी और ये है आयोनियन सी। आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी के बीच में आपको पड़ता है स्ट्रेट ऑफ ऑटरैंटो, ऑटरैंटो, सही सॉरी ऑटरैंटो। ओके, ये क्या है आपका ऑटरैंटो। ओके, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में, देख रहे हो, बोलने का मतलब है ये क्या है, इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इटली और अल्बेनिया, यहां इटली है, यहां पे इटली है, यहां पे अल्बेनिया है, इस दोनों को अलग कर रहा है। ये क्या है आपका स्ट्रेट ऑफ ऑटरैंटो। इसके अलावा यहां एक और स्ट्रेट है, यहां एक और स्ट्रेट है, इसका नाम है मेसिना स्ट्रेट। क्या है, मेसिना, जो कि इटली को सिसिली से भी अलग करता है, इटली को सिसिली से अलग करता है मेसिना स्ट्रेट। ये किसके बीच में है, टायरेनियन सी और आयोनियन सी के बीच में। इटली को सिसिली से अलग करने वाला क्या है, टायरेनियन, सॉरी स्ट्रेट का नाम क्या है, मेसिना स्ट्रेट। देखो हमने यहां पे एक और पढ़ा था, आप ध्यान रखो, मेसिना के बारे में यहां हमने पढ़ चुका है, ठीक है, यहां पे मेनली हम लोगों ने देख चुका है मेसिना के बारे में, ठीक है। यहां पे वापस मैं आपको वही बता दिया कि यहां पे ये कौन सा स्ट्रेट है, मेसिना स्ट्रेट। ये क्या है, मेसिना स्ट्रेट, टायरेनियन सी और आयोनियन सी के बीच में, मेनलैंड इटली को सिसिली से अलग करता है। ओके, हमने देख लिया था। अब देखो, ये रसिया का चुक्ची पेनिनसुला है, और यहां पे सीवर्ड पेनिनसुला है अलास्का, जो कि यूएसए का पार्ट है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, तो चुक्ची पेनिनसुला रशिया और सीवर्ड पेनिनसुला अलास्का यूएसए का जो। ओके, चुक्ची सी, यहां पे क्या है आपको चुक्ची सी है, और बेरिंग सी, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, अब देखो ये तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, इसके बाद जो है ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपको मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में है। ओके, कनेक्ट करता है इसको, यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को, यूरोप में स्पेन, अफ्रीका में मोरक्को, इन दोनों को अलग अलग करने वाला है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
और यहां पे मेडिटेरियन सी है, यहां क्लाइमेट कैसा होगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी रहेगा। अब इसका नाम जो है वो कहां से पड़ा है, क्योंकि यहां पे एक आइलैंड है, इसका नाम है जिब्राल्टर आइलैंड। ओके, तो इसीलिए इसका नाम हो गया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाला, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ने वाला, ये क्या है आपको, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नाउ नेक्स्ट ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और ये है पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, इसके बीच का जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट। क्या है नाम इसका, टॉरस। ओके, टॉरस स्ट्रेट। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाला आपको क्या है, टॉरस स्ट्रेट। ओके, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सबसे इकलौता यहां पे स्ट्रेट अगर देखने को मिलता है तो ये वाला स्ट्रेट है, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टॉरस स्ट्रेट। ये काफी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, यूपीएससी तक में पूछा गया है ये, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी लोग गलती करते हैं। टॉरस स्ट्रेट के बारे में ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ओके, अब देखो ये तो एक काफी इजी है, मोजाम्बिक चैनल। देखो ये मोजाम्बिक है ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी अफ्रीका का, और ये मेडागास्कर आपको हो गया एक आइलैंड। इन दोनों के को अलग करने वाला कौन है, मोजाम्बिक चैनल। इन दोनों को अलग करने वाला कौन है, मोजाम्बिक चैनल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। चलो अगला है हमारा, आ गए हम लोग अमेरिका की ओर, ग्रीनलैंड, डेविस स्ट्रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो डेविस स्ट्रेट जो है वो किसके किसके बीच में है, तो एक ग्रीनलैंड हो गया, और यहां पे है आपको बैफिन। क्या है, बैफिन बे। ओके, इसको मैं इधर थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ओके, ये है बैफिन बे। ओके, बैफिन बे या बैफिन आइलैंड। तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करने वाला क्या है आपको, डेविस स्ट्रेट है। क्या है आपको, डेविस स्ट्रेट, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रीनलैंड किस कंट्री का पार्ट है, तो याद रखना यह बात कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है आपको ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड और बैफिन जो कि कनाडा का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, कनाडा का पार्ट है। तो बैफिन को अलग करने वाला, बैफिन बे या बैफिन आपको आइलैंड को अलग करने वाला ग्रीनलैंड से, वो कौन है आपको, डेविस स्ट्रेट। और ये जो है आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ओके, या फिर बात किया जाए, यहां पे आपको बैफिन बे है और यहां पे इस जगह पे आपको लैब्राडोर सी है। ओके, इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन, डेविस स्ट्रेट। अगला यहां देख सकते हो आप हडसन बे। ठीक है, यहां क्या है आपको, हडसन बे। और ये जो पार्ट है आपका यहां वाला, ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है हमारा हडसन स्ट्रेट। क्या है इसका नाम, क्या है, हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट। तो यहां पे हमें दो स्ट्रेट देखने को मिलते हैं, एक ग्रीनलैंड और बैफिन के बगल, बैफिन के बीच में, ग्रीनलैंड और बैफिन के बीच में डेविस स्ट्रेट, और हडसन आपको मेनली, हडसन स्ट्रेट किसके बीच में है आपको, बैफिन, ये भी बैफिन है, यहां पे ये बैफिन ही है। ओके, ये क्या है आपका, बैफिन ही है। और आपको यहां पे एक उनगावा पेनिनसुला है, यहां पे क्या है आपको, उनगावा पेनिनसुला। तो उनगावा पेनिनसुला और बैफिन के बीच में आपको मिलता है हडसन स्ट्रेट। ओके, ये आपको हडसन बे को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहां मैंने बात कर दिया डेविस स्ट्रेट के बारे में, हडसन स्ट्रेट के बारे में मैंने बात कर दिया। ओके, चलो अच्छा, यहां पे एक और स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मेनली ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग अलग करता है, डेनमार्क स्ट्रेट। ओके, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। चलो, यहां पे आपको फ्लोरिडा है जो कि यूएसए का पार्ट है। ओके, फ्लोरिडा जो कि यूएसए का आपको पार्ट है। और ये है आपको क्यूबा, ये क्या है आपको, क्यूबा। इसके बीच का जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। यहां पे आपको युकाटन चैनल है, यहां पे क्या है आपको, युकाटन चैनल। मैक्सिको, ये मैक्सिको का पार्ट है युकाटन पेनिनसुला, और ये क्यूबा। क्यूबा और युकाटन पेनिनसुला को अलग करने वाला कौन है, युकाटन चैनल। यहां दो पॉइंट है आपको, एक आपको है फ्लोरिडा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, और एक आपको है युकाटन चैनल। ओके, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ जुआन डा फूका।
स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका, ये है वैंकूवर आइलैंड कनाडा का, और ये है वाशिंगटन यूएसए। इसके बीच का जो ये स्ट्रेट है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। ये आपको याद रखना है। ओके, यहां पे हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। आई होप दैट आपको ये जितना भी मैंने आपको स्ट्रेट्स बताया है इसे आप अच्छे से रिवाइज जरूर करोगे, क्योंकि जितने भी स्ट्रेट्स मैंने बताए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल मैंने 28 आपको स्ट्रेट बताया है, 28 स्ट्रेट्स का मैंने जानकारी दी आपको। तो इस 28 स्ट्रेट्स का आपका काम है कि आप इस वीडियो को बार बार देखो कि आपको मैप के बेसिस पे आपको याद हो जाए। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।